लिस्ट उन्होंने अचानक आउट कर दी जिसकी किसी ने सोची नहीं थी। और इस लिस्ट में आउट करने में 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की लिस्टें जारी करता है। ठीक बात है। लेकिन ये दीपक बावरिया ने प्रभारी ने लिस्ट जारी कर दी। ये भी एक बड़ा चिंतनीय बड़ी विषय है। अचंभे की बात है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लिस्ट में एक बहुत बड़ी जो चूक है, बहुत बड़ी जो गलती है, वो गलती है कि इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जो कांग्रेस में हैं ही नहीं। ठीक बात है। या तो जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जी, या जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में दूसरी पार्टियों के नेताओं के या निर्दलियों का समर्थन किया, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब पार्टी में सक्रिय ही नहीं है। जी, उन लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जिससे ये विवादों में आ गई। ठीक है बातें हैं। एक बड़ी गंभीर बात यह है कि सतबीर बाणा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल रखा है और फिर भी उसको धक्के से दे रहे हैं पद। वाह गजब। चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा कांग्रेस था। के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लिख के भेज दिया कि भाई मैं तो कांग्रेस में हूं ही नहीं, मेरे को क्यों मना रहे हो, ये लो तारा पद उल्टा। हाँ, ठीक है, कितनी बड़ी बेइज्जती राष्ट्रीय पार्टी की, सोचिए। मैं धक्के तो मैंने क्यों देने लग रहे हो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास लगातार बहुत बड़े बड़े कांग्रेसियों के फोन भी आ रहे हैं, वो खुद पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। जी, आप एक चीज देखो, आज 3.5 महीने से ज्यादा टाइम हो लिया, 4 महीने हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। चुनाव परिणाम आए हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, जी, किसी ने एक बार भी आपस में प्रयास किया कि हुड्डा साहब शैलजा को घर बुला ले चाहे, या शैलजा जो है दीपेंद्र हुड्डा को घर चाहे पर बुला ले, आपस में मनमुटाव कम करने का किसी ने प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया। बल्कि एक दूसरे का ये देख रहे हैं कमी कहीं दिखे तो वहीं टांग खींच लो, नीचा दिखाएं। एक बात बताओ, क्या 3.5 महीने की सरकार में नायब सिंह सैनी की सरकार ने सारे काम सही करे हैं? जी, क्या उनका कोई एक लूज पॉइंट भी नहीं है आपके पास? बहुत मौके थे प्रद्युमन भाई, और खुद बीजेपी के मंत्री एमएलए ने मौके दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पे इतने गंभीर आरोप कोई नहीं बोल रहा। कहां गई महिला कांग्रेस? जी जी, महिला कांग्रेस क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही? सही बात है, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूं कि ये 37 एमएलए भी अगर इस्तीफा दे देना कांग्रेस के, जी, तो हरियाणा के लोग इनके बड़े एहसानमंद रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? इन्हें 37 इस्तीफा दे देना, आगे चुनाव नहीं लड़ना, और बीजेपी वाले अगर जीत जाएंगे कि मैंने कोई सरकार में एक मंत्री बन जाएगा, काम हो जाएंगे। इन्हें तो कुछ करना नहीं। ठीक बात, कुछ भी मतलब ये कोई नया लड़का जीतेगा, जोशीला लड़का जीतेगा, वो आवाज तो उठाया कम से कम। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, कांग्रेस पार्टी का विवादों के साथ चोली दामन का साथ हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब भी कोई लिस्ट आउट होती है तो वो आउट होते ही विवादों में घिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उस लिस्ट के अंदर एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम होता है। जब आपस में इस तरह का चक्रव्यूह चलाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी, ये सबको मालूम है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी की एक लिस्ट आउट हुई है और वह लिस्ट भी चर्चा का कारण बन गई है। चर्चा कारण तो छोड़िए आप, वह तो उपहास का कारण बन गई है। उस लिस्ट के अंदर उन नेताओं के नाम भी डाल दिए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में ही नहीं है। इवन कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा उन लोगों ने, उनके भी नाम उस लिस्ट में हैं। गजब की लिस्ट है साथियों। मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, कांग्रेस पार्टी जी का हाल ऐसा हो गया है, वो एक कदम अगर आगे लेती है तो 4 कदम पीछे लेती है। ये कहानी होगी कांग्रेस की। जनता अब ये उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है उससे सबक लेकर आगे बढ़ेगी, परंतु तो गर्त में गिरती जा रही है। आपसी जो खींचतान है, फूट है, वह इस पार्टी को चुनाव में लेकर बैठी, लेकिन अभी भी ये सुधरने का काम नहीं ले रहे हैं। और अभी जो ये लिस्ट आउट हुई है, जो पार्टी संगठन ने आउट की है, ये तो उपहास का पात्र बन गई। क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है डूबती जा रही है जी। जैसे एक दलदल होती है ना, हाँ बिल्कुल, उस दलदल में आदमी जब पहले उतरता है, हाँ, तो वो थोड़ा जाएगा, फिर थोड़ा, फिर वो लास्ट तक सारा चला जाता है जी। और फिर वो एक बार उसके अंदर थोड़ा भी फंस गया ना, फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, वो चाहे कितना जोर लगा लो। बिल्कुल सही कहा। अब वो सेम हालात कांग्रेस में है। कांग्रेस पूरी तरह से दलदल में फंस चुकी है जी। अब ना तो वो निकल पा रही, अब वो
मतलब जो बिल्कुल आखिरी सांसें कोई गिनता है ना, जी, वो हालातें कांग्रेस की हो चुकी हैं। और हरियाणा प्रदेश में तो ऐसी दुर्गति हो चुकी है कांग्रेस की, जी। और खुद कांग्रेसियों ने दुर्गति कर ली, जो इसके बड़े बिल्कुल, नेता बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं आप। जो डिसीजन जो लोग ले रहे हैं, हुँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। हुँ, अब तो केवल और केवल जैसे जो चुटकुले सुनाते हैं ना, जी। अब तो कांग्रेस वो चुटकुलों की रहेगी और कुछ नहीं है भाई, सिर्फ जो है हंसी और मजाक, ठीक बात और है। इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा कांग्रेस में। जी, और कांग्रेस में जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गंवाई, जी। वो लोग भी आज बड़ा ये महसूस कर रहे हैं हुँ, कि आखिर हमने किस पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर जी, दिया। बहुत सही कह रहे हैं और आप। बहुत से कांग्रेसियों के मेरे पास खुद के पास और में फोन आ भारत रहे की हैं। सबसे पुरानी पार्टी। बिल्कुल, सबसे पुरानी पार्टी जिसका हुँ, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा, और सबसे जी, पुरानी पुरानी नहीं, जिसने देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक राज किया, राज किया। यही कांग्रेस ने ही राज किया लगभग। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास लगातार बहुत बड़े-बड़े कांग्रेसियों के फोन भी आ रहे हैं। हुँ, वो खुद पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। जी। वो ये कह रहे हैं भाई हम तो छिक लिए, हुँ, हुँ। कुछ नहीं है, क्यों सुधार तो हो ही नहीं तो रहा। कुछ बच ही नहीं रहा। तो आदमी अब निराशा की तरफ जाता है अब फिर वो। 3 हार के बाद भी हुँ, आप सुधर नहीं रहे, जी, और सुधरने के लिए आप कम से कम प्रयास तो करो, एक कदम तो आगे चलो। जी। आप एक चीज देखो, हुँ, आज 3.5 महीने से ज्यादा टाइम हो लिया, जी। 4 महीने हो जाएंगे हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी चुनाव परिणाम आए हुए। हुँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, हुँ, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, जी। किसी ने एक बार भी आपस में ये प्रयास किया हुँ, कि हुड्डा साहब शैलजा को घर बुला ले चाय पे, जी, जी, या बिल्कुल। शैलजा जो है दीपेंद्र हुड्डा को घर चाय पर बुला ले? जी, आपस में मनमुटाव कम करने का किसी ने प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया। बल्कि एक दूसरे का ये देख रहे हैं भाई, कमी कहीं दिखे तो वहीं टांग खींच हाँ, लो, नीचा दिखाएँ। बस, और कोई कोई मतलब नहीं है। हाँ, मौका लगते ही। उनको कोई अच्छा, इनको मतलब भी इसलिए नहीं है, हुँ, इनकी तो राजनीति चल ही रही है। हुँ, अभी कुमारी शैलजा एमपी बन रही हैं, हुँ, रणदीप सुरजेवाला खुद एमपी हैं, उनका जी, बेटा एमएलए है, बिल्कुल। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा एमएलए हैं, उनका हुँ, बेटा एमपी है, हुँ, उदय भान प्रदेश का अध्यक्ष है। जी, आपकी तो चल ही रही राजनीति, सही कह रहे मारे तो हैं। वो लोग गए ना जिन्होंने इनके लिए सब कुछ लगा सब कुछ दिया। दाँव पे लगा दिया। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं पार्टी के लिए, बिल्कुल, और राइट, आज वो रोड पाए हुए हैं, आज कोई बिल्कुल, नहीं पूछता, सही। ठीक है ना, घर बैठे। बल्कि मेरे को तो ऐसे ऐसे कांग्रेसियों के फोन आते हैं, हुँ, वो ये कहते हैं भाई 3.5 महीने हो गए, हम तो घर से नहीं निकलते, सही कह रहे हैं। शर्म आने लगी, बोला बोलना है क्या बाहर जाके? भाई हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जी, नहीं तो आप एक बात बताओ, हुँ, क्या 3.5 महीने की सरकार में हुँ, नायब सिंह सैनी की सरकार ने सारे काम सही करे हैं? जी। क्या उनका कोई एक लूज पॉइंट भी नहीं है आपके पास? बहुत मौके थे प्रद्युम्न लेकिन नहीं बोल भाई, पा रहे। और खुद बीजेपी के मंत्री एमएलए ने मौके दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पे इतने गंभीर गंभीर आरोप हैं, आरोप कोई हैं। नहीं बोल रहा। कहाँ जी, गई महिला कांग्रेस? जी, जी, महिला कांग्रेस क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही? सही बात है। कहाँ गई मेन कांग्रेस? जी, जिनको कम से कम ये तो करना चाहिए कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, न्याय इवन तो हो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज, जी, उन्होंने कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी। बीजेपी वाले तो खुद कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में वो जो जज्बा और जुनून नजर आना चाहिए था, वो कहीं कुछ नजर भी नहीं आ नहीं रहा। है। अभी आप एक चीज देखो, बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है, इसीलिए कांग्रेस में जो कह रहे हो ना दुर्गति होने लग रही है। हुँ, अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया हुँ, कि जो है हरियाणा सरकार जो है यमुना में जहर घोल घोल रही रही है, है। और जिससे दिल्ली के लोगों को मारने का एक तरह से प्रयास है, प्रयास षड्यंत्र। षड्यंत्र है। उसके तुरंत बाद हुँ, हरियाणा के हर बीजेपी मतलब हर जिला हेडक्वार्टर पर सोचिए बीजेपी के आप, लोगों ने प्रदर्शन किया। कितनी राजनीति, किस प्रकार की राजनीति, अरविंद 24 घंटे केजरीवाल राजनीति, और आतिशी के पुतले फूके गए। पुतले फूके गए। एक तरफ तो वो बीजेपी है, जी, जी। और वो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर, हाँ, हाँ, ठीक है, जैसे उन्होंने किया अगले दिन तो कर ही दिया कार्रवाई। बिल्कुल। पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, अगले दिन बीजेपी ने कर दी कार्रवाई। जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ आज देखो बड़ौली छाबड़ा मामला कितने दिन हो गए, हुँ, हुँ। खाद का मामला कितना गंभीर चला। जी, हर रोज जो है मर्डर हो रहे हैं प्रदेश में। बिल्कुल। हर रोज आप एक बात बताओ, पटवारियों की एक लिस्ट आउट हुई, हुँ, भाई ये लोग जो है इस तरह के घपले घोटाले कर रहे हैं, रिश्वतखोर हैं, ठीक बिल्कुल। है, कहीं हुँ, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई जी। मतलब विपक्ष तो मुर्दा हो गया एक तरह से, हुँ, जी, विपक्ष जी, बचा ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि ये 37 एमएलए भी अगर इस्तीफा दे देना कांग्रेस के, जी, तो हरियाणा के लोग इनके बड़े एहसानमंद रहेंगे। हाँ, क्यों बिल्कुल। रहेंगे? हुँ, भाई इन्हें 37 इस्तीफा दे दें, आगे ये चुनाव नहीं लड़ना, और बीजेपी वाले अगर जीत जाएंगे कि मैंने कोई सरकार में एक आधा मंत्री बन जाएगा, काम हो जाएंगे। इन्हें तो कुछ करना नहीं, ठीक बात है। कुछ भी मतलब या ये कोई नया लड़का जीतेगा, जोशीला लड़का जीतेगा, वो आवाज़ तो उठाया कम से कम। बिल्कुल भाई 37 एमएलए, हुँ, 5 आपके सांसद, आप हुँ, कुछ नहीं कर रहे। जी, मतलब एक और बड़े अचंभे की बात है, हाँ। 2 एमपीओ को तो मैं सुन चुका हूँ। हुँ, 2 एमपीओ के मतलब एक की चिट्ठी आली, एक ने खुद ऑफिशियल बोला, जी। भाई विधायक दल का नेता बना। अरे तुम सांसद हो, तुमने विधायक दल से क्या लेना देना है? तुम देश की हुँ, संसद में आवाज उठाओ। ठीक बात है। संसद के सत्र चल रहे हैं, कितने सतर हो लिए सत्र? आप बिल्कुल, बताओ आपने क्या आवाज उठाई प्रदेश की? बिल्कुल। आप क्यों नहीं उठा रहे भाई? प्रदेश में ये मामले हो रहे हैं, जी, ठीक है, वो चीज है नहीं। उनको सिर्फ ये पड़ रही है भाई हमारा नेता विधायक दल का नेता बन जाए, जी, और तो कुछ नहीं, इसीलिए कांग्रेस गर्त में है। हुँ, अब जो ये सूची आई है, हुँ,
जिसपे बड़ा भारी विवाद है जी। और इसी सूची पे भी नहीं। कांग्रेस ने पिछले जो है जब से हरियाणा में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार गई है ना, वो यूं कहते हैं ना कि टोटम जूतबाज है, वो टोटम है, कांग्रेस में जूतबाजने लग रहा है। जब से उनकी चौधर चली गई केंद्र और प्रदेश से, उसके बाद जितनी लिस्टें आई, जितने कैंडिडेटों की लिस्ट आई, कभी कोई ऐसा वाक्य मिलता ही नहीं कि इनका विवाद ना हुआ। सही कह रहे हैं। हर बार यहां तक कि ऐसे इतिहास कांग्रेस बना रही है, इस बार जो लास्ट नॉमिनेशन की डेट थी उस दिन तक टिकटें डिक्लेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हवाई मतलब हेलीकॉप्टर में टिकटें लाई जा रही हैं। इतना बड़ा अचंभा, हेलीकॉप्टर में, कमाल मैं है। प्रत्यक्षदर्शी हूं उस वाकये का। दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 नेता टिकट मिलने से पहले अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं जी, और उसके बाद कांग्रेस उन्हीं को टिकट दे रही है। अनुशासन नाम की कहां चीज है? बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब पार्टी ने आपको टिकट ही नहीं दी जी, और आप फिर भी नॉमिनेशन भर रहे हैं। बिल्कुल। और आप डंके चोट पर ये कह रहे हैं कि टिकट तो मेरी है, मैं लड़ूंगा। बताओ कहां का अनुशासन है, कहां चल रही है पार्टी? बिल्कुल। इसके बाद चाहे वो कुमारी शैलजा ने कोई लिस्ट आउट की, हालांकि बहुत कम की उन्होंने, अशोक तंवर ने प्रदेश कार्यकारिणी बनाई, उदय भान ने कुछ प्रवक्ता कुछ लगाए, हर उस पे विवाद हुआ। बिल्कुल। मतलब सारे खेमे तो इकट्ठे हो ही नहीं पा रहे। मत मेन चीज और एक और प्रद्युमन भाई देखिए, कम से कम अशोक तंवर ने कोशिश तो की। बिल्कुल कोशिश तो की, उसके बाद तो कोशिश ही नहीं हुई। उन्होंने तो साइकिल पे पूरा हरियाणा नाप्या, बादल पर भारी तो कभी साइकिल छोड़ो गाड़ियां में को नाप्या। ठीक है, जितना देखो ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, भले ही वो राज ना ले पाए जी, जितना अशोक तंवर ने संघर्ष किया ना एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, पिछले 25 साल से, मतलब 20 साल से हम कह सकते हैं, 2005 से लेके और 2025 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 20 साल में किसी प्रदेश अध्यक्ष ने उतना संघर्ष नहीं किया बिल्कुल जितना अशोक तंवर ने और किया। उसकी तो किस्मत मारी है प्रद्युमन भाई। अभी मतलब एक बीजेपी के असंघ के वरिष्ठ नेता हैं, संघ के जी, उनकी जुबानी में सुन रहा था जी कि अगर वो डटे रहते तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते। वो बिल्कुल होते, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बन गई थी। हाँ, और प्रदेश अध्यक्ष भी होते, राज्यसभा में भी जाते वो, लेकिन वो कई बार हो जाता है उनको। मैं एक दिन हंसने लग गया अशोक तंवर को, मां डॉक्टर साहब मां इतना तोड़ा फैसला क्यों कर ले लिया वहां, थोड़ा बहुत आप मां 1-2 दिन डट जाते। बोले भाई मैं जो काम करूँ तुरता फुर्ती करूँ, बोला कोई टोटा नफा कुछ नहीं, बोला लोग तो बोला 10-10 साल फैसले कौन ले जाते, मैं ले लूं बोला 10 मिनट में। है भी ऐसा ही स्वभाव का, ऐसा ही है, इसीलिए फेल हो रहे हैं लगातार। नहीं तो आप एक बात बताओ, कहाँ 2009 में वो एमपी बने, सिरसा से बने, 9 के बाद कोई चुनाव ही नहीं जीत पाए, ठीक है ना। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद जीरो हो गया मामला, और बड़ी युवा उम्र में। बिल्कुल, तो उन्होंने अपना सारा जीरो कर लिया सिर्फ ये जल्दबाजी में। धैर्य भी बहुत बड़ी चीज है, और मेहनती है, ये भी नहीं कि मेहनती ना, मेहनती है, मेहनती नो डाउट। 20 साल में तो उससे ज्यादा मेहनत किसी ने भी नहीं की, चाहे हुड्डा साहब भी हो। बिल्कुल। अच्छा, फिर अब जो ये लिस्ट आई, इसके बाद क्या था कि टिकटों में जहां भी हुआ सारा जूतबाजी जी। पीछे हमने ये देखा कि एक बार यहाँ जिला वाइज प्रभारी लगा करके जी, और बाहर से भी ऑब्जर्वर लगा के, हरियाणा से बाहर के, और कुछ पार्टी ने संगठन बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। तब भी कई जिलों में तो खूब आपस में जूतम प्रचार तक हुई जी, आपस में लोग गाली गलौच हुए, बिल्कुल ठीक है, खूब हा उल्ला हुआ, और उसके बाद वो जीरो हो गया मामला। कुर्सियां चली, कई जगह कुर्सियां भी चली, खूब विवाद हुआ। फिर विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया, जीरो हो गया मामला जी। इसके बाद उदय भान ने सारा हरियाणा तो ये किलकी मार रहा है, उदय भान जी इस्तीफा दे दो, आपके बस की बात नहीं है, है भी नहीं बस की बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ी गंभीर और चिंतनीय बात मैं बताऊं, 100 से ज्यादा दिन बीत गए, अब तक किसी जिला हेडक्वार्टर पर भी कांग्रेस ने ये मीटिंग नहीं की है कि हम क्यों हार गए और हमें आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष और जूत बाज रहा है दुमन भाई, कहीं तो जीत पे जूत बाज रहा है, कहीं हार और कहीं हार पे बाज रहा है। जीतने वाले भी रो रहे हैं कांग्रेस वाले, बिल्कुल, जीतने वाले भी कहेंगे हमारी काटकड़ी कर दी। फिर उदय भान ने लिस्ट जारी कर दी, प्रभारी लगा दिए एकाएक। वो प्रभारियों की लिस्ट में ये हुआ कि उसमें सारे हुड्डा खेमे के थे लगा दिए। उसको दीपक बावरिया ने रोक दिया। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी कर दिया जी, हो गया। उसके बाद मामला हो गया शांत जी। फिर सबको ये हुआ भाई अब कांग्रेस में कुछ नहीं होना, अब तो दिल्ली चुनाव होगा, उसके बाद आगे होगा तो होगा नहीं। लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी। एकाएक ये हुआ कि हरियाणा में नगर निकाय का जो चुनाव है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, वो होना निश्चित है। और वो अभी दिल्ली का चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद कभी भी घोषित हो सकता है जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। आम आदमी ने भी घोषणा कर दी। कांग्रेस की तरफ से जिस भी नेता से पूछे कोई कुछ नहीं बोले, वह अभी सोचेंगे। एकाएक किसी ने कोई कल्पना नहीं की। और दीपक बाबरिया ने, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने एकदम से लिस्ट आउट कर दी जी। इस नगर निगम एमसी चुनाव को लेकर के
जो है जिला के प्रभारी लगा दिए, सह प्रभारी लगा दिए, संयोजक लगा दिए, सह संयोजक लगा दिए। उसके बाद उन्होंने पूरे हरियाणा को, बावरिया साहब ने एक काम और कर दिया कि वो खुद तो है प्रभारी, यहाँ कांग्रेस ने 2 सह प्रभारी और लगा दी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। 2 सह प्रभारी लगाने के बाद उन्होंने हरियाणा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ तो 10 जिले कर दिए, साउथ हरियाणा, एक नॉर्थ हरियाणा, 2 बना दिए जी, और एक में 12 कर दिए जी। और उसके बाद जो है उन्होंने एक प्रभारी को साउथ का इंचार्ज लगा दिया, एक को नॉर्थ का लगा दिया जी, वो जो सह प्रभारी है, और वो भी हमने तो कहीं दिखे नहीं जी, वो नाम के सह प्रभारी लगे। ठीक बात है। फिर प्रभारी लगा दिए, उसके बाद ये लिस्ट उन्होंने अचानक आउट कर दी, जिसकी किसी ने सोची नहीं थी। और इस लिस्ट में आउट करने में 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की लिस्टें जारी करता है। ठीक बात है। लेकिन ये दीपक बावरिया ने, प्रभारी ने लिस्ट जारी कर दी, ये भी एक बड़ा चिंतनीय, बड़ी अचंभे की बात है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि प्रद्युमन भाई की हाईकमान और हरियाणा कांग्रेस में अंदर खाते काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल, काफी कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। अगर उदय भान के बिना ये जो लिस्ट जारी हुई, इसका पीछे भी कारण मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि उदय भान ने अब तक संगठन में जितनी नियुक्तियां की अपने कार्यकाल में, वो केवल एक उड्डा खेमे को साध रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वो अकेले उड्डा के हैं क्या? ठीक, सही कह रहे हैं आप। वो प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस के होंगे, बिल्कुल सही बात। और इसी कांग्रेस में शैलजा खेमा भी, इसी कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला भी है, सही बात है। इसी कांग्रेस में और भी कांग्रेसी हैं, तो आप सबको क्यों नहीं साध रहे? वो केवल और केवल एक उड्डा खेमे को साध रहे हैं। ठीक बात है। जिसकी वजह से ये जो लिस्ट में देखी है मैंने पूरी, इस पूरी लिस्ट में तमाम खेमों को ध्यान में रखा गया है। इसमें रणदीप सुरजेवाला के लोग भी हैं, इसमें कुमारी शैलजा के भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा के भी हैं, इसमें उदय भान के भी हैं, कैप्टन अजय के भी हैं, इसमें कुछ वो लोग भी हैं जो न्यूट्रल हैं, जो प्योर कांग्रेसी हैं जी। तो लिस्ट तो थी ठीक, लेकिन चूंकि इसमें सामंजस्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस लिस्ट में एक बहुत बड़ी जो चूक है, बहुत बड़ी जो गलती है, वो गलती है कि इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जो कांग्रेस में हैं ही नहीं। ठीक बात है। या तो जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जी, या जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में दूसरी पार्टियों के नेताओं के या निर्दलियों का समर्थन किया, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब पार्टी में सक्रिय ही नहीं है जी, उन लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी, जिससे ये विवादों में आ गई। ठीक है। लिस्ट में एक बहुत बड़ी जो चूक है, बहुत बड़ी जो गलती है, वो गलती है कि इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जो कांग्रेस में हैं ही नहीं। ठीक बात है। या तो जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जी, या जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में दूसरी पार्टियों के नेताओं के या निर्दलियों का समर्थन किया, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब पार्टी में सक्रिय ही नहीं है जी, उन लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी, जिससे ये विवादों में आ गई। ठीक है। और इस पर ध्यान भी नहीं देते लोग, क्योंकि बहुत लोगों को तो आपस में पता नहीं होता। लेकिन इसकी शुरुआत ये हुई कि एक नाम इसमें आया पुंडरी से सतबीर भाणा का, सतबीर भाणा जांगड़ा, बहुत बड़ी बात है। उस सतबीर भाणा ने पिछला चुनाव तो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ा था, बिल्कुल ठीक है। इस बार भी वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे पुंडरी से, लेकिन वो टिकट दे दी गई सुल्तान सिंह जड़ोला को, जो पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और पूर्व एमएलए हैं जी, रोड समाज से आते हैं, उनको दे दी जी। और सतबीर भाणा रणदीप सुरजेवाला के खेमा का है जी, तो हो सकता है किसी टाइम रणदीप सुरजेवाला ने उनका नाम अप्रोच किया हो, बिल्कुल, क्योंकि उनके खासम खास हैं, जुगाड़ भी ठीक है उनका, बिल्कुल। उनका नाम इस लिस्ट में अब आ गया, जबकि उन्होंने तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लिख के भेज दिया कि भाई मैं तो कांग्रेस में हूं ही नहीं, मेरे को क्यों मना रहे हो, ये ले तारा पद उल्टा। हाँ, ठीक है, कितनी बड़ी बेइज्जती राष्ट्रीय पार्टी की, सोच मैं धक्के तो मैंने क्यों देने लग रहे हो लोग तो एक वो समय था पुनिया साहब जब इस कांग्रेस में ब्लॉक स्तर के पदों के लिए भी बड़ी मारामारी, सोचिए बहुत बड़ी बड़ी अप्रोचें लगती थी, मैंने खुद ने देखा है, बिल्कुल सच्चाई। चौधरी भजन लाल, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई वीरेंद्र सिंह, उनके जो है सारा दिन बाढ़ आगे खड़े रहा जी, तब भी ब्लॉक में कोई सचिव का पद मुश्किल से मिला करता, और यहाँ के कोई जिला सह संयोजक बना दिया, कोई संयोजक बना दिया, कोई कुछ बना दिया, वो यूं कह रहे हैं भाई ले लो, हमने नहीं चाहता भाई, रखो अपना में, हाँ हम तो सीख लिया, हम कांग्रेस में है नहीं। तो कितनी बड़ी बात है। एक नाम इस लिस्ट में आया हुआ है अतर सिंह सैनी का, जिस पर बड़ी चर्चाएं हैं। अतर सिंह सैनी पुराने अभिपाई हैं, 80 से विधायक रहे, मंत्री भी बने, फिर वो इनेलो में चले गए, फिर वो कांग्रेस में चले आए, अब वो कांग्रेस में आने के बाद वो शैलजा के नजदीकी बीजेपी में भी चले गए थे।
तो सैलजा के नजदीकी में उन्होंने हिसार में जब चुनाव था तो सावित्री जिंदल का खुलेआम समर्थन कर दिया। ठीक है। जबकि हिसार में सैनी समाज से आने वाले रामनिवास राणा चुनाव लड़ रहे थे। अब अतर सिंह सैनी ने जब उनका समर्थन कर दिया, लिहाजा उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ तो खिलाफ समर्थन किया है। तो अगर उन्होंने खिलाफ काम किया है तो फिर उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? एक इसमें नाम है सतविंदर सिंह राणा का, जो पहले राजौंद से एमएलए थे जी, और पिछला चुनाव उन्होंने कलायत से जेजेपी की टिकट पर लड़ा। उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए जी, उनको भी बना दिया, जबकि उन्होंने ये चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा है जी। ये 3 नाम तो बिल्कुल ओपन क्लियर कट है। और इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं। प्रद्युम्न भाई एक मिनट जरा सोचिए आप जी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी जी, भारत पर जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया जी, जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए जी, उस पार्टी के पद ओपनली कि आपका पद हमें नहीं चाहिए भाई संभालो, कितनी बड़ी बेइज्जती है सोचिए जरा। मतलब इतनी बेइज्जती है कि और ये फिर भी नहीं सुधर रहे। वो यूं कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। हाँ। वो चीज होगी, इससे तो अच्छा बनाते ही नहीं। अच्छा एक चीज और होती है, डकाए डोल रहने दे बिल्कुल। इस तरह यूं कह देते भाई हमने तो यूं को चुनाव लड़ना है, देखो चुनाव में भी क्लियर है कहीं लाइन में नहीं है कांग्रेस पार्टी। एक बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता का मेरे पास फोन आया, ऐसी हालात है कांग्रेस की, मैं बताऊं। एक बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता का मेरे पास फोन आया और उसका नाम है इस लिस्ट में, बड़े महत्वपूर्ण पद। जी। तो उसने ये कहा कि भाई कोई मेयर का कैंडिडेट हो तो बताओ यार। सोचिए जरा। मैं फिर चलो देखेंगे भाई। बोला मेयर नहीं, बोले एमसी लड़नी है भी चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी अरे इतना बड़े पद पे है वो, इस लिस्ट में बड़ा महत्वपूर्ण पद है और पार्टी में फिलहाल बहुत बड़े पद पर है। तो मैं भाई के बात कोई पांदा है को नहीं, बोला कोई तैयारी को नहीं हर चुनाव लड़ने। तो ये हालात है पार्टी की आज कांग्रेस की ये हालात है, कोई चुनाव लड़ने वाला ही नहीं आपके पास, तो आपका कैसे बेड़ा पार होगा। और फिर भी ये मतलब आत्मचिंतन नहीं कर बिल्कुल। अब ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट में ठीक है दीपक बाबरिया ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम नेताओं से अपने अपने समर्थकों की लिस्ट मांगी होगी, ठीक है, और उन्होंने वो लिस्ट दे दी। अच्छा कई बार क्या होता है कि कोई आदमी अपना खास है और वो पार्टी छोड़ गया, तो हमने बहुत बार ऐसे देखे हैं लोगों को, वो ये कहते हैं जी देखो मैं पार्टी में तो हूं नहीं आपकी में, लेकिन आपके साथ हूं। बिल्कुल। अब हो सकता है इसमें जैसे अब अतर सिंह सैनी है जी, वो अतर सिंह सैनी भले ही यहाँ सावित्री जिंदल का उसने समर्थन किया, लेकिन वो जब भी सैलजा आती है वहीं कोठी पे मिलते हैं। बिल्कुल। वो सैलजा के साथ हैं, ठीक है ना। तो सैलजा ने उनका नाम दे दिया होगा भाई ये तो मेरे साथ है। लेकिन इसमें गलती नहीं क्या प्रद्युम्न भाई, जिस बंदे ने शरेआम आकर पार्टी के विरोध में काम किया है और नेता लोग उसको पीठ थपथपा रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और उसको पद दे रहे हैं, तो यहीं से तो दिक्कत खराबी शुरू होती है ना। नहीं, उसमें गलती सबसे बड़ी ये है जो कांग्रेस का जिस चीज से बंटाधार हुआ है, वो गलती ये है कि कोई भी जितने ये कांग्रेसी हैं इनमें मोस्टली पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इनने केवल अपने नेता से लेना। जैसे कोई सिर्फ ये कहता है, मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, खुद अपने मतलब कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि वहां ये कहते हैं जी मैं आपके साथ हूँ, पार्टी से मैंने कोई लेना देना नहीं। कोई हुड्डा के पास चलेगा तो वहां ये कह देता है, सैलजा के पास चलेगा वो, और वो अगले यूं भी नहीं कहते भाई तू पार्टी के साथ रहे भाई, आप भी पार्टी का वफादार, मेरे साथ रह के क्या करेगा। तो वो ये सारी कहानी है। अब इस लिस्ट में जो जो नाम है, अब मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं हिसार का। अब हिसार में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, इनके सहारे अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो वो तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ही सपने ले रही है, कि नजदीक भी नहीं है, इनसे तो जमानत तक भी नहीं बचेगी। अगर ऐसे ऐसे नेताओं से ये राष्ट्रीय पार्टी जीतने की उम्मीद रखेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इसमें एक तरफ अब आनंद सिंह डांगी का नाम है, एक तरफ तो डांगी साहब ये कह रहे हैं मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे बेटे को टिकट दे दो, उनके बेटे को टिकट दे दो, यहाँ वो फिर प्रभारी कैसे काम कर लेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कौन कैसे कहाँ क्या कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। इस लिस्ट पर अभी जो एक सांसद हैं वरुण मुलाना जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी दीपक बाबरिया को, और उस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा ये लिखा, और वो चिट्ठी एक और कमी है इनकी कांग्रेसियों की जी, ये कोई भी काम करते हैं ना, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये पब्लिकली दिखाने की नहीं होती। ये आपने चिट्ठी लिख दिया, वो नेता जवाब देगा, ये उसके तुरंत बाद ये जो है सोशल मीडिया पर अगले दिन अखबारों में छप जाती है। एक चीज देखिए प्रद्युम्न जी, यह लोग आज सोशल मीडिया का जमाना है जी, सोशल मीडिया पर इन्होंने ये चीज तो चेक नहीं की जी कि सतबीर भाना पार्टी में है कि नहीं है जी, होनी तो चाहिए ये थी कि सतबीर भाना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रखी है, वो 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल रखा है। सोचिए आप है वो ये चीज तो चेक करते नहीं, चिट्ठी जरूर डाल देते हैं
एक बड़ी गंभीर बात यह है कि सतबीर बाणा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल रखा है और फिर भी उसको धक्के से दे रहे हैं पद। वाह गजब, कितना बड़ा मजाक है। मतलब जिनको आपने कितने लोगों को पार्टी से निकाला होगा? 50-40 निकाले होंगे बिल्कुल सही पूरे बात, हरियाणा में। बिल्कुल। अगर वो 50-40 का आपके पास डाटा नहीं तो फिर आप क्या हाँ, किस चीज बिल्कुल। के आप कांग्रेस को मतलब ये चला रहे हैं? सीरियस राजनीति नहीं कर रहे। फिर जो मैं बात कह रहा था हम्म, कि जो वरुण मुलाना ने चिट्ठी लिखी कि भाई आप जो है इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी में है ही नहीं, ये जो सक्रिय नहीं है, और दूसरी आप इसको छोड़ो, इसको कौन पूछता है? एमसी चुनाव, ये तो एमसी चुनाव के बाद फिर नई लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, ठीक हर बात रोज है। ये लिस्टा में रहेगी। बिल्कुल। आप संगठन क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं जिला प्रधान और वो ब्लॉक प्रधान, जो कि हल्का वाजिब प्रधान सवाल है। आप जो डिक्लेयर कर रहे? उन्होंने ये दोनों वाजिब सवाल उनके। तीसरा जो सवाल है उसमें मैं ये समझ रहा हूं कि उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। उन्होंने ये लिखा कि सीएलपी का लीडर क्यों नहीं बनाया जा रहा? सीएलपी का लीडर जो विधायक चाहते हैं उसको बनाओ। यानी उनका सीधा इशारा चोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ। बिल्कुल। इससे पहले जयप्रकाश जेपी एक दिन रेस्ट हाउस में आए हुए थे, तो उस दिन वो भी यहाँ पत्रकारों को कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेगा और तो आदमी नहीं है। और भी जैसे नरेश सेलवाल भी कह रहे हैं और भी बहुत से नेता कह रहे हैं। तो इनकी जो हुड्डा गुट है उनकी मनसा ये है कि किसी तरह से सीएलपी की कुर्सी हथियाई जाए, इस टीएलपी की कुर्सी पर बैठा जाए, और कांग्रेस आला कमान चाहती नहीं। इसीलिए तो वरना एक मैं बात बताऊं, प्रभारी को कितना बड़ा फन्ने खा हो, प्रदेश अध्यक्ष के बिना उसके वो कोई लिस्ट नहीं जारी कर सकता। और मैं तो ये प्रदेश अध्यक्ष की कमजोरी मानता हूं। अगर उनकी चल ही नहीं रही तो इस्तीफा दे दें, क्या जरूरी है? और अगर चल रही है तो फिर वो डंकी की चोट पर बनाए जी, बिल्कुल कार्यकारिणी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आला कमान, हरियाणा में जो लोग कांग्रेस को चला रहे हैं, उनसे पूरी तरह से खिन भिन्न हो चुका है। उनसे उसने दूरी कहीं ना कहीं बना ली है। साफ साफ पता चल रहा लिस्टों से। अच्छा, दीपक बाबरिया का जहां तक मैं समझ रहा हूं, अब ये जो जितने नाम है ना, हो सकता है ज्यादातर को जानते ही ना हो। ठीक बात, क्योंकि प्रभारी हैं, गुजरात के हैं। अब उनको तो जो ये नेता देंगे वही अगला ने कर दी। लेकिन मैं उनकी ये मानता हूं कि उनको यही लिस्ट उदय भान से जो है डिक्लेयर करानी चाहिए, वेरीफाई करानी चाहिए थी। नहीं, डिक्लेयर भी उदय भान से करानी चाहिए। अगर उदय भान डिक्लेयर करते तो उससे एक तो ये मैसेज आता, क्योंकि इस लिस्ट में शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के गुट के लोग भी हैं, एक ये मैसेज आता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट होती हुई दिख रही है। लेकिन अब तो एकजुटता का कहीं कोई सिस्टम ही नहीं बचा। अब तो मामला सारा गोल हो चुका है। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी हरियाणा के अंदर करारी हार का स्वाद चखा है, परंतु कांग्रेस के जो क्रियाकलाप हैं उनसे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने कोई सबक लिया नहीं है, या लेना नहीं चाहती, या फिर और किरकिरी करवाना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से लिस्ट आउट की गई है और जो प्रक्रिया है लिस्ट आउट होने की, उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। और जो लिस्ट में नाम है उन पर तो बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है? क्या उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है? सोचने का विषय है, और कांग्रेस को आत्मचिंतन और मनन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।